अच्छा। आज के क्लास में हमने जो है अभी आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आज की क्लास में हमने पहले 3 क्लासों में इतना पढ़ लिया एच टी एम एल और सी एस एस की हाउ नो हो गई है। हमें बेसिक्स क्लियर हो गए अपनी क्लास में एच टी एम एल सी एस एस की। तो जिसको कोई मसला होगा ना वो अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो है वो जीरो से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो हमने पहले 2 दिन या 3 दिन पढ़ा है। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाएंगे, लेकिन कोई 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी। हम एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनाएंगे कार रेंटल की। कार रेंटल होता है, रेंट पे जो गाड़ियाँ देते हैं ना, उनकी हम एक वेबसाइट बनाएंगे आज। ठीक है, समझ आ गई है? तो कॉपी पेन साथ रखें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, मैं ज़रा स्पीड में बनाऊंगा ताकि जो है वो जल्दी बन जाए। वेबसाइट बनाएंगे सिंपल सी। एक पेज। क्या चीज़? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी होगी, आप बाद में देख भी सकेंगे। अच्छा, पहली बात ये हम कार रेंटल की वेबसाइट बनाएंगे। दूसरी चीज़, हम एक पेज की वेबसाइट बनाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि अगर लाइट चली गई आज या कोई इंटरनेट इशू हो गया आज, तो हमारी क्लास स्टार्ट होगी शाम को 4 बजे दोबारा। जी आज ही। अगर लाइट चली गई या मेरा कोई इंटरनेट का इशू वगैरह हो गया, तो आज क्लास स्टार्ट होगी 4 बजे शाम को दोबारा। क्लियर है सबको? बस ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वेबसाइट बनाना। इसको ओपन विद कोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सब। ओहो, ये तो प्रोजेक्ट नहीं ओपन हुआ। अच्छा, ये इमेजेस हम डिलीट कर देते हैं वीडियोस वगैरह की, क्योंकि हम नई इमेजेस लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। रिफ्रेश कर लेते हैं जरा। अच्छा, ये सी एस एस है, ये इंडेक्स है, हम सब कुछ डिलीट कर देंगे। फोल्डर बिल्कुल खाली रखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। इधर बाहर से भी जाके हम देखेंगे कि हमारा फोल्डर खाली है या नहीं। जी ठीक है, ये देख रहे हैं हमारा फोल्डर अभी बिल्कुल खाली है। पहले हम जो है 1 2 3 4 5 इमेजेस उठाएंगे ये इंडेक्स से, ताकि हमें जो है वो बाद में ना बार बार डाउनलोड ना करनी पड़े। समझ आएगी सबको? कार के आगे इमेजेस उठाएंगे। हाई क्वालिटी इमेजेस हम उठाएंगे कोई भी यहाँ से। हम ये उठा लेते हैं ऊपर। यहाँ पे हम जाएंगे, साइज पर लार्ज करेंगे, ओरिएंटेशन पे लैंडस्केप करेंगे। ये करने से जो है ना हमें और हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी। हम ये वाली इमेज उठा लेते हैं, या कोई भी ये वाली फर्श करें उठा लेते हैं, या और देखते हैं कोई सही सी। चले वही वाली उठा लेते हैं।
इस इमेज को हम सेव इमेज करेंगे। ठीक है। इमेज वन। ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे जी एक और इमेज। अब हम उठाएंगे पोर्ट्रेट इमेज और से इमेज। ये उठा लेते हैं। सेव इमेज और ऑनलाइन से निकाल लेते हैं ताकि कोई रियलिस्टिक लगे ना। वेबसाइट अगर हम सारी ये लगा देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये वाली उठा लेते हैं। सेव इमेजेस सिटी वैगनार उठा लेते हैं। क्या चीज़? उठाते हैं बच्चे सारे उठा लिए। बता दो बच्चे, आप भी नाम बता दो। अच्छा चलो वो भी उठाते हैं। ये हमने वैगनार उठा लिया। हमें 5 तस्वीरें चाहिए। 3 हुई हैं अभी। टारगेट गाड़ी कौन सी है? मैं तो नाम ही याद कर रहा हूँ। गाड़ी नहीं है भाई। ये है, ये वाली है। ये देखी आज है। ये वाली या ये उठा लेते हैं। फिर ये एक हमने बड़ी इमेज उठाई है। एक हम बड़ी इमेज उठाएंगे। ठीक है। लार्ज ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ये इमेजेस, ये वाली इमेज जो है वो हम एज अ कैरोसेल यूज करेंगे बड़ी इमेज के। ठीक है। सेव इमेजेस तो यहाँ हम लिखेंगे कैरोसेल। प्रोजेक्ट वेब के अंदर ही हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 इमेजेस हो गई है भाई। ठीक है। इमेजेस अब हमने उठा ली हैं। अब हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। ये हमारी इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पे 3 और 2 5 आएंगे। चलिए हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से हमने फाइल बना ली। एक और फाइल यहीं से बनाएंगे हम स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। ये दोनों हमारी फाइल्स बन गई। यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के वन एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर बेसिक स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ पे लिखेंगे हम रहमान रेंटल लिख देते हैं या कोई भी नाम हम रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे थोड़ा सा ताकि जो है वो सिस्टम ठीक हो। सी एस एस को लिंक करना है हमने। टाइटल के एंड पे जाएंगे, एंटर दबाएंगे। हेड के ऊपर ये आपने ध्यान रखना है कि इसके ऊपर होना चाहिए और टाइटल के नीचे होना चाहिए। सी एस एस लिंक होनी चाहिए। लिंक करेंगे लिंक डॉट स्लैश और यहाँ पे ये रही हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल। ये लिंक होगी। अब जो है हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमने सबसे पहले बनाना है। अच्छा, आपने ना यहाँ सी एस एस में 3 चीज़ें याद रखनी है जो कि आपने देनी ही देनी है। आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे आपने सबसे पहले ये 3 चीज़ें देनी है। ये तीनों चीज़ें आप लिख लें। लास्ट बॉडी
बॉडी टैग के अंदर आपने लिखना है मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये तीन चीजें याद कर लो। और एक आप कर लें फॉन्ट ऐसी स्टाइलिंग के लिए कि थोड़ा अच्छा लगे, एरियल एडिटर कर लें। ये चार चीजें आपने, आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे आपने ये चार चीजें लाजमी बनानी है। मार्जिन पैडिंग का मैंने कल परसों बता दिया था। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो है ये बेसिकली यूज होता है स्पेस खत्म करने के लिए। और फॉन्ट फैमिली हमने इसलिए लगाई है ताकि जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है ना, जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा अलग राइटिंग में नजर आए, खूबसूरत राइटिंग। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पेज पे सब कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अपना पेज ओपन करेंगे वेबसाइट का। ये इंडेक्स फाइल होती है सबसे, ये हमारा हेलो वर्ल्ड शो हो गया, तो कि हमारा पेज चल गया। अब हमने CSS अपनी चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ जाएंगे बॉडी के अंदर, ये टेम्परेरी बैकग्राउंड कलर देंगे हम ब्लैक। चल रहा है जी हमारा ये, इसको हम करा दिया। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर होती है एक नैव बार। क्या होती है? नैव बार। वेबसाइट के तीन सेक्शन होते हैं, हेडर, फुटर, हेडर मेन और फुटर। कौन कौन से होते हैं? हेडर, मेन और फुटर। आपने वेबसाइटों में अक्सर देखा होगा कि टॉप पे शो हो रहा होता है, यहाँ पे इस साइड पे लोगो होता है और यहाँ लिखा होता है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये सब देखा है आपने? देखा है किसी ने? देखा है ना? बस अभी हम बनाने लगे, हम बार बनाएंगे यहाँ टॉप पे। इस साइड पे हम लोगो बनाएंगे और इधर जो है वो इधर ही इसी जगह पे हम जो है वो एक नैव बार बनाएंगे, होम, अबाउट अस, रेंट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। चार चीजों की। अब वो कैसे बनाते हैं ये मैं बता दूं। पहले आपने एक हेडर का सेक्शन बना लेना है, ठीक है। हमने नैव बार हेडर हेडर के सेक्शन में बनाई। हेडर का मतलब होता है टॉप ऑफ द एरिया ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर जो टॉप का एरिया है ना सारा, वो हेडर होता है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने बनानी है जी नैव बार। नैव बार होती यूं लिस्ट की फॉर्म में ही है, इसलिए हम OL या UL का यूज़ करके और LI का यूज़ करके और एंकर टैग का यूज़ करके जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडर के अंदर एक डिव बनाएंगे, पैरेंट डिव, ठीक है। और इसको फिलहाल देंगे नैव बार, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नैव बार की हमने बना ली। अब हम यहाँ पे जो है चार, एक H1 बनाएंगे, एक H1 बनाएंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे कार रेंट, या नाम लिख देते हैं ना बेसिकली, कार रेंट, कार, ठीक है। ये हमने हेडिंग बना ली। अब हम इसके अंदर बनाएंगे एक यूएल, नैव का टैग बना के। नैव का टैग बेसिकली हम वैसे ही बनाते हैं और इसके अंदर हम बनाएंगे यूएल, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यूएल बनाएंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक एल आई बनाएंगे और एल आई, इसी को हम चार बार नीचे कॉपी करेंगे, एक, दो, तीन, चार। और शिफ्ट डाउन एरो के बटन दबाएंगे तो कॉपी होकर नीचे उतरेगा। पहले हम लिखते हैं होम,
दूसरे में हम लिखते हैं अबाउट, तीसरे में हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, और इसमें हम लिखते हैं लॉगिन या साइन अप, साइन अप। ठीक है, ये भी देखा है ना आपने, ऑप्शन अक्सर वेबसाइट पे होता है कि आप लॉगिन साइन अप करें। अब हम ये अपने पेज पे देखते हैं कि हमारे पेज पे कैसा शो है। ये देख, हमारे पेज पे कुछ ऐसा शो, ठीक है। अब ये वाली जो लिस्ट है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा ना, इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, ये नाम को थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा बुरा लग रहा है। हम इसको लिखते हैं H2 के अंदर, H2 के अंदर, ठीक है। और हम इधर लिख देते हैं रेंटल कॉस्ट, ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे, ठीक है। अब ये कुछ सही लग रहा है। अब ये वाली जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन साइन अप, ये वर्टिकली फॉर्म है, हमें इसके सामने चाहिए और हॉरिजॉन्टली चाहिए। ये कैसे होगा? कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिससे वो चीज़ें आमने सामने आ गई, तस्वीरें भी आमने सामने आ गई। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा? हमने तस्वीरों के लिए वो प्रॉपर्टी यूज की थी, क्या आप बता दें? हेलो, हमने प्रॉपर्टी यूज की थी जिससे इमेजेस आमने सामने आ गई थी। आप क्लास में नहीं थे कल, कितने सोए हुए थे? डिस्प्ले फ्लैक्स हमने पढ़ा था, याद है कुछ? डिस्प्ले फ्लैक्स और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमने पढ़ा था। अब जो है हमने इस यूएल को क्लास देनी है, या हम इस नैव बार को सीएसएस में टारगेट करते हैं। नैव बार हमने यहाँ से कॉपी किया, सीएसएस में गए अपने, और यहाँ पे डॉट के साथ लिखा, ये क्या है, यहाँ पे डॉट लिखा और आगे हमने लिख दिया नैव बार, और इसको हम टारगेट कर दिया। इसके अंदर अब हमने चार पांच चीजें करनी है। एक तो हमें ये डॉट नहीं चाहिए, ये वाले जो शो हो रहे हैं ना होम के पीछे, डॉट के पीछे, ये डॉट कैसे खत्म होंगे, ये अपनी कॉपी पे लिख लें। ये प्रॉपर्टी होती है लिस्ट, लिस्ट स्टाइल नन, यानी जो हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, उसका जो है उसको नन कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो उसको। हमारी ये जो लिस्ट है ना, ये वाली जो स्टाइल है उसको जीरो कर दो, नन कर दो। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ले लो। वो करेंगे। हमारी जो लिस्ट है हमने उसके स्टाइल को चेंज करना है। वो अब हम कैसे करेंगे ये अब हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, नैव बार को पूरी को दी है हमने। और जब हम इसको रीलोड करेंगे, ये वैसे का वैसा ही है। वो इसलिए वैसे का वैसे ही है क्योंकि हमने इसके पेरेंट को टारगेट किया, ना कि हमने अंदर की एल आई को टारगेट किया है। हम नैव बार के आगे यहाँ पे लिखेंगे एल आई, या हम पहले लिखेंगे नैव बार के अंदर है यू एल, और इसके अंदर है एल आई। यू एल के अंदर जो एल आई है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर दो, जीरो कर दो। अब हम यहाँ पे जाके रीलोड करेंगे तो ये देखें आप, हमारे डॉट हट गए। समझ आ गई? जल्दी जल्दी जवाब देना ताकि आप आगे पढ़ें। समझ आ गई है? अब ये जो लिस्ट है हमने इसको आमने सामने लेके आना है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डिस्प्ले फ्लैक्स। हम इसको यूएल और एलआई को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे ना, तो ये आमने सामने आ तो जाएगा,
लेकिन जो है ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आएगा। हम इसके प्यो को देंगे, इसका जो बाप है ना, इसकी जो पेरेंट डिव है, नेव बार, इसको हम टारगेट करके डिस्प्ले फ्लैग देंगे, तो इसके अंदर के जो ये सारे इसके चाइल्ड हैं, इसके बच्चे हैं, वो सब आमने सामने आ जाएंगे। हम यहाँ पे टारगेट करेंगे डॉट नेव बार, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग, डिस्प्ले फ्लैग। अब देखते हैं आमने सामने आया, ये इसके आमने सामने आ गया, ठीक है। यही हम चाहते थे कि रेंटल के सामने आ जाए। अब हम जो है वो नैव बार के अंदर जो यूएल है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। इस नैव बार में हम नीचे एक और बार लिखेंगे, नैव बार के अंदर जो यूएल है उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। डिस्प्ले 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 क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे। डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। हमने क्या बोला इसको, पहले जो हमारी नेव बार है उसके अंदर, नेव बार के अंदर है हमारा लोगो जो कि ये रेंटल नाम से है, और हमारी ये यूएल पूरी, या ये पूरा नेव टैग, इसको आमने सामने ले आओ। उसके लिए हमने नेव बार को फ्लेक्स दिया। फिर हम चाह रहे थे कि हमारी यूएल जो है उसके अंदर ये जो चार लिस्टें हैं ये वाली आमने सामने आ जाए, इसलिए हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। और अभी हम जाके देखते हैं, कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये देखें आमने सामने आ गए। लेकिन इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी गैप नहीं उठाया। गैप उठाने के लिए हम कौन सी दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, वो भी मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, नहीं पता तो ना बताओ। आपको नहीं पता? हमजा आपको पता है कि नहीं पता? सोए हुए होते हैं यार सारे क्लास में, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। पैडिंग हम इसको देंगे, पढ़ाया भी था। पैडिंग हम इसको 12 पिक्सल देंगे, और हम वो एल आई को देंगे, क्योंकि हमने जो गैप उठाना है वो इस लिस्ट के अंदर के ये जो चीज़ें हैं ना, लॉग इन साइन अप वाली, इनको हमने गैप देना है। इसलिए हम एल आई को, ये जो लॉग इन साइन अप वाली हैं वो किसके अंदर लिखी हुई है, एल आई के अंदर। तो हम इसको बोलेंगे नेव बार के अंदर जाओ, उसके अंदर एक यू एल है, उसके अंदर एक एल आई है, उसको जाके 12 पिक्सल पैडिंग दे दो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा और ये पैडिंग इसने दे दी, ठीक है, बन गया ये नेव बार हमारी ऑन होती है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, और इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं। इसलिए हम नेव बार में जाएंगे, इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देंगे। और वो कैसे देंगे ये आपको पता है, ये तो पता है ना, या ये भी भूल गए? नहीं पता? बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और हमने फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट कर दिया, इस तरह। ये रेंटल वाला जो है ये बिल्कुल कोने पे बिल्कुल चिपका हुआ है, हम इसको थोड़ा सा ना इस साइड पे करेंगे, इसलिए हम जो है इसको भी थोड़ी सी पैडिंग देंगे। नेव बार के अंदर क्या है, किसके अंदर ये लिखा है, रेंटल H2 के अंदर। हम यहाँ से जाएंगे नेव बार के अंदर, डॉट नेव बार, ठीक है, और इसके अंदर है जी H2, उसको हमने देनी है पैडिंग, साइड से थोड़ा सा गैप था, 2 पिक्सल दे, 2 लाख। आप देखिए थोड़ा सा ना क्लियर हो गया, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ये हमारी नैप बार बन गई है। हाँ, कहो क्लास लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारी नैप बार हो गई, क्लियर बन गया है, सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ,
हमने अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सिर्फ एक चीज के लिस्ट स्टाइल नन के अलावा हमने कुछ भी अभी तक नया नहीं पढ़ा। जो पहले पढ़ा था वही दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आपने ध्यान से रखना है। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर नैव बार के, इसको हम बोलते हैं नैव बार। इसके बाद ये इमेज, पूरे एरिया में इमेज होती है। अब हमने वो इमेज, इस पूरे एरिया के अंदर एक इमेज होती है, हमने अब वो इमेज लगानी है। इमेज कैसे लगानी है किसी को पता है? ये तो पता ही होगा यार, या ये भी नहीं पता? बताओ हमजा, कैसे इमेज लगती है? डेव का क्या करेंगे? सही है। अब हमने इसके अंदर एक नीचे इमेज लगानी है, ये इस तरह, ठीक है। और इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मेन। इस मेन के अंदर जो है ना, अब हमने दरमियान वाला काम करना है, जो पेज के दरमियान में होता है इस एरिया में। उसके बाद फुटर बनाएंगे एक, और हमारी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। अच्छा, मेन के अंदर हमने इमेज लगानी है एक बड़ी सी, तो हम पहले एक डिव बनाएंगे, ठीक है। और उस डिव को हम क्लास देंगे मेन इमेज। आपने ख्याल रखना है कि क्लास के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आपने लिखना है मेन इमेज। इसके अंदर एक हम इमेज का टैग लगाएंगे इमेज, और यहाँ पे हम कैरोसेल वाली इमेज लगाएंगे जिसका नाम मैंने कैरोसेल रखा था वो। यहाँ हम देखें तो ये हमारी इमेज जो है बहुत बड़ी लगती है। हम इसको विड्थ और हाइट 100% देंगे। ये इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम करेंगे ताकि स्क्रॉल जो है ना पेज का वो खत्म हो जाए, ठीक है। हम जाएंगे मेन इमेज के अंदर, यहाँ से इस मेन इमेज को कॉपी करेंगे। विड्थ हाइट पढ़ाया था ना मैंने, याद है ना? याद है हमजा, आप हाइट याद है? हमजा, विड्थ होती है चौड़ाई और हाइट होती है लंबाई। हमने जो है इसकी, इस इमेज की जो है वो चौड़ाई जो है वो 100% करनी है जितना बड़ा पेज है, ठीक है। और हाइट जो है उसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, क्योंकि ये हाइट बहुत ज्यादा है। हाइट लंबाई होती है। ये देखें, ये यहाँ पे भी जा रही है इस साइड पे भी, तो हमने इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना है ताकि ये जो साइड वाला स्क्रॉल बार है ना ये खत्म हो। तो इसके लिए हम जाएंगे, हमने अपनी क्लास का डिव का नाम रखा था मेन इमेज। मेन इमेज के अंदर जाओ और उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई है, उसको ये स्टाइलिंग दे दो, उसको दे दो 100%, ठीक है। और हाइट उसको दे दो पिक्सल में, हाइट उसको दे दो 500, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं क्या तो राइट काम वही है, ये देखें वेट तो राइट काम वही है, लेकिन ये जो इमेज है वो कंप्रेस हो गई है। देख रहे, नजर आ रहा है आपको? ज्यादा ही कंप्रेस हो गई है कुछ। तो इसको सेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट कवर। लिखें जल्दी से यहाँ मैं लिख देता हूँ, इमेज को कंप्रेस होने से बचाने के लिए ऑब्जेक्ट फिट कवर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये लिख लिया लाइन। अब हम अपनी इमेज को, इसको बोलेंगे हमारी डिव में जा, मेन इमेज नाम है उसका, उसके अंदर इमेज में जा,
और इधर प्रॉपर्टी दे ऑब्जेक्ट फिट कवर की, ऑब्जेक्ट फिट कवर। आप ओ भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट फिट आ जाएगा, आगे कवर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। रीलोड करेंगे पेज को, ये देखें सही होगी इमेज। अब ये हमारी नैव बार बन गई और इमेज भी बन गई। इसके नीचे अब हमने बनाने हैं 4 कार्ड्स जिन पे प्राइस लिखी हो और थोड़े से डिस्क्रिप्शन लिखा हो। 4 कार्ड कैसे बनाने हैं इसका भी मैंने तरीका बताया हुआ था कल। यार मैं समझा तो दूंगा, लेकिन आपको आ ही नहीं कुछ रहा। आप कल की क्लास में सारे सोए हुए थे। मैंने बार बार पूछा है कि यार और समझाऊं या यहाँ पे स्टॉप कर दूं, मुझे भी लग रहा है कि आज ज्यादा हो गया, लेकिन आप सारे कहते हैं कि और समझाएं सर जी। बेशक पूरा दिन क्लास में अंदा साहब आपने तो ये बोला था। जब ना समझ आ रही हो तो आप उसी टाइम हमें रोकें कि बस हमें आज के लिए इतना बहुत है और समझ नहीं आ रही। अभी हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने जो कल पढ़ा था वही पढ़ के आज एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहे हैं। उसमें आपको अगर अभी भी आपको रिवीजन नहीं होती, आपको याद नहीं आता, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली कल मैंने रात को भी जो है वो 2 स्टूडेंट्स की क्लास ली है, दो नहीं एक ही की, अब्दा खान की। इनको डाउट था वो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो क्लास में जो है वो आप आके दिमाग खोल के बैठा करें ताकि जो है आपको सही से समझ आए। मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपने जाके लाजमी देख लेना है ताकि आप बना लेना बस। होता है नहीं आपसे। अच्छा, अब हमने इसके नीचे 4 कार्ड बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं वो भी कल मैंने आपको तरीका बताया था। हम इसी या मेन के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फुटर में। एक फुटर बनाएंगे, उसके अंदर जो है हम एक डिव बनाएंगे कार्ड नाम की, ठीक है। डिव बनाएंगे पेरेंट डिव जिसे कहते हैं हम, क्लास। और इसके नाम हम रख देते हैं कार्ड। प्रोजेक्ट के कार्ड, आप कोई भी नाम रखे, कार्ड्स नाम रख दिए हमने। इसके अंदर जो है हमने एक और डिव्स बनानी है, 4 डिव्स और बनानी। उसका हम नाम रखेंगे, डिव बनाएंगे एक हम, ठीक है। एक कार्ड बनाएंगे हम पहले, सिर्फ एक कार्ड। उसको हम नाम देंगे कार्ड कंटेंट, कार्ड कंटेंट। ये हमने एक कार्ड की डिव बनाई, पहले हमने एक पैरेंट डिव बनाई कार्ड की। उसके अंदर हमने एक और डिव बनाई कार्ड कंटेंट। ये जो कार्ड कंटेंट है ना, इसमें हम अपना कार्ड डिजाइन करेंगे। कार्ड में हम बेसिकली क्या रखेंगे, एक इमेज रखेंगे, ठीक है। इमेज, इमेज हम डाल देते हैं यहाँ से कार्ड वन की, ठीक है। ये हमने डाल दी। इसके बाद हम एक प्राइस सेट करेंगे H3 के अंदर। प्राइस हम रख देते हैं जी, क्या रेंट चल रहा है गाड़ियों का, 2000 3। और भाई 3500 रुपये रेंट है, क्या कर रहा है, 15,000। अच्छा महंगी छोड़ो ना, आप अभी अपनी गाड़ी की बात करें जो नॉर्मल रेट जा रहा है 3500। हमारी इमेज और प्राइस सेट हो गया, ठीक है। कंट्रोल आर दबाएंगे, ये हमारा इमेज और प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी अब इसकी विड्थ जो है वो भी कम है, ये बिल्कुल उसके अंदर ही चली गई, हम इसको सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्ड्स को विड्थ देंगे 100% के। आप जो है ना पूरे व्यू पोर्ट की 100% विड्थ उठा लो। कार्ड्स को हम बोलेंगे भाई जो तू है पूरे
व्यू कोड की 100% वेट उठा दे। ठीक है। और 100% हाइट भी उठा दे। हाइट वैसे देते नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं। 100% उठा दे। ठीक है। ये कार्ड आ गए हमारे। अब हमने 4 कार्ड बनाने हैं, हम इसी कार्ड को जो है वो 4 बार नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल सी दबाया। इसी डिव के नीचे ये देख लो, इसी डिव के नीचे आपने दूसरा कार्ड पेस्ट कर देना है। फिर एक और कार्ड पेस्ट कर देना है। फिर एक और कार्ड पेस्ट कर देना है। अब ये हमारे 4 कार्ड हो गए। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। इसकी प्राइस हम कर देते हैं 10,000। और इमेज हम चेंज कर देते हैं। डॉट स्लैश होंडा सिटी कर देते हैं। इधर जो है हम इधर इसकी भी प्राइस चेंज कर देते हैं। डॉट स्लैश वैगनार रख देते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आपकी सही समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये हमारी सारी इमेजेस आ गई हैं विद प्राइस। ठीक है। इनको अब हमने आमने सामने किया है। क्या यूज करेंगे आमने सामने लाने के लिए? क्या यूज करेंगे? हमजा, हम क्या यूज करेंगे? ये इधर भी हम चीजों को आमने सामने लेके आए हैं ना। क्या यूज किया था हमने? क्यों नहीं लिखा आपने? पुत्र, ये मंडे को प्रोजेक्ट ना आया ना, और मंडे को एग्जाम में अगर फेल हुआ, तो ये मैं बता दूं कि आप सबके पेरेंट्स के घर कॉल जाएगी। ठीक है। पेपर में अगर फेल हुए, और अगर आप जो है वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते, बहाने शाने मैंने सुनने नहीं है कि मैं शादी पे था जी, इधर था। भाई शादी तुम्हारी अपनी तो नहीं है ना। प्रोजेक्ट जो नहीं जमा कराएगा, वो जो एग्जाम में फेल हो जाएगा, वो फिर अपना जिम्मेदार खुद है, उसके घर वालों को कॉल करके बोल देंगे। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर बेशक कॉल कर दें, उनको लेक्चर से डिस्qualify कर दिया जाएगा, आपकी कार निकाल दी जाएगी। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं यार आमने सामने लाने के लिए चीजों को। ये हमने यहाँ पे किया है, समझाया भी है। मैंने कल भी समझाया है। ये देखो, ये हमने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स चीजों को आमने सामने लाने के लिए, ये दिया हुआ है। इन इमेजेस को भी तो डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि ये आमने सामने आ जाए। अब इमेजेस को डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे देना है? हमने ये जो इसकी पेरेंट डिव, इसकी पेरेंट डिव कौन सी है? ये वाली कार्ड्स वाली। इसके अंदर इसके सारे चाइल्ड हैं। हम चाहते हैं जो इसके अंदर जो की चीजें हैं वो सारी जो है वो आमने सामने आए। तो हम इसके पेरेंट डिव को जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। कार्ड्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाके यहाँ पे जो है डॉट कार्ड ये पेस्ट करके इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ये आमने सामने आ गई। अब हम इसको वेट देंगे 100%, ताकि जो है ये 100% उठा ले, अपने हिसाब से 25-25% वेट कर ले। ठीक है, लेकिन इसने नहीं की, तो हम कार्ड को अलग से वेट दे देंगे। अपनी वेट थी हम इसकी कम करके इसको या तो 25% कर देंगे। एक कार्ड जो है वो 25% की वेट उठा ले। अभी भी नहीं उठाई।
2500 पिक्सल 250 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा। ओह सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, समझ आ गई समझ आ गई। अच्छा, कोई बता भी नहीं रहा नमूना। सारे देख रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आई और कोई बता भी नहीं रहा। सारे सोए हुए हैं, सबको नींद आई हुई है। और भाई मुझे ये तो बताओ ना कि मैंने ये पहले कार्ड्स को टारगेट किया हुआ सीएचएस में, तो फिर हमें ये दोबारा क्यों टारगेट करवा रहे हो सर जी? मुंह से बोलो ना, यहाँ पे भी कट 100% दिए, यहाँ पे भी हम 250 पिक्सल दे रहे हैं। बताओ सर जी, हमने कार्ड्स को पहले जो है वो किया हुआ है। इसको यहाँ से कैंसिल करके हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। अब इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो है हम इन कार्ड के जो इमेजेस है उसको, इन कार्ड को कार्ड कंटेंट जो है इसको विड्थ देंगे, क्योंकि इसके अंदर है ना सब कुछ, इमेज और टेक्स्ट इसके अंदर है। ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर है टेक्स्ट। तो हम इसको विड्थ ऐड देंगे। आप इसको बोलेंगे कार्ड के अंदर जा, इसके अंदर एक और चीज है जिसका नाम ये है कार्ड कंटेंट। उसको जाके जो है वो करली ब्रैकेट में हम जाएंगे, वो जो है उसको साइड दे देंगे। ठीक है, ये वेट साइड दे दी 100%, इसने पूरी उठा ली। लेकिन हम इसकी जो कार्ड की विड्थ है वो कम करेंगे। हम शुरू से ही इसको करते हैं ताकि समझ आए जो बच्चों को। यार एक तो ये जो सजेशन देने लग जाता है ना भाई, नहीं चाहिए तेरी सजेशन। विड्थ हम देंगे इसको 250 या 25% दे के देखते हैं अगर ये उठा ले। नहीं उठाया, 250 पिक्सल करके देखते हैं अगर अब ये उठा ले। अभी भी नहीं उठाया। हम इस कार्ड कंटेंट के अंदर जो इमेज है उसको देते हैं। ठीक है, क्या सीन है ये, उठा क्यों नहीं रहा? जब भी चेक करना, अच्छा ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है ठीक है। ओ, हम इस इमेज को नहीं, हम इसको पैडिंग देंगे, हमने तो गैप उठवाना है ना। पैडिंग देख के देखते हैं कि गैप उठता भी है कि नहीं। पैडिंग 25 पिक्सल। अभी भी नहीं उठाया इसने, कुछ तो गलती हम कर रहे हैं। यहाँ पे पैडिंग देख, अच्छा पैडिंग इसने उठाई है, साइडों से उठाई। हमने इसको साइडों से थोड़ा सा और पैडिंग दे देते हैं ताकि जो है ये नीचे आ जाए। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने जो कार्ड है ना, इनके दरमियान पैडिंग उठानी, इनके दरमियान गैप। तो ये मेरे ख्याल में हम यहाँ पे एक टारगेट निकाल रहे हैं, हम दोबारा से देखते हैं कार्ड्स के अंदर। ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे बहुत फिट चीज़ करने को मिलती है, जिसकी वजह से हम हमारा ये स्टाइल नहीं उठा रहा था। वो वजह पता है कि किसी को नजर आ रही है वो वजह? देखें, जब एरर निकलते हैं ना नया कुछ नया सीखने को मिलता है। किसी को कोई वजह नजर आ रही है? ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इस चीज के अंदर। हाँ, तो आपको कुछ वजह नजर आ रही है? हाँ, मैं बताता हूँ वजह क्या है। वजह है जी ये, यहाँ पे एक क्लास का नाम क्या है, कार्ड्स, CARDS, कार्ड। और यहाँ हमने क्या लिखा है, CARD, एस आगे हमने नहीं लगाया, जिस वजह से वो उठा ही नहीं रहा था। ये देखो आप उठा लिए।
ठीक है, समझ आ गई है। अब हम इसको 5% 100% दे के देखते हैं कि ये जो है बराबर की वेट उठाते हैं सारे के नहीं वेट। पैडिंग देनी है, हाँ पैडिंग तो देनी है 20%, लेकिन हम इसको वेट नहीं देते 100%। अब देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, अब इसने वेट भी उठा लिया फिर, और ऊपर नीचे से पैडिंग भी उठा ली। ये वाली इमेज जो है ना ये थोड़ी खराब है, क्योंकि ये जो है लैंडस्केप में पड़ी, हम इसको भी बराबर की उठाते हैं। इंडेक्स के अंदर जाएंगे, डाई हेड शू, हेड शू एलियस जो है वो कार आ जाए। ठीक है, और हमें ओरिएंटेशन में चाहिए पोर्ट्रेट। हमजा साहब को टेरियस किड याद है, जो है वो हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है कि नहीं करना, वो हमजा साहब भूले में। इमेज, तो हमने जो है फोर्थ नंबर वाली इमेज चेंज करनी है। ये हमारी इमेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। हमने इसको चेंज करना है डॉट स्लैश, ये जो राम रखा था, इधर जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, कंट्रोल बार पे, आप देखते हैं अभी सारा ऊपर है। ये हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट से अभी इसमें एरर है, एक मसला निकला, वो हमने सॉल्व करना है। क्या, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हमने सॉल्व करनी है। ये अब इसकी प्रॉपर्टी लिखें, ये बहुत मसला करता है आगे कोई भी पेजेस में, ये मसला करता है। ये मसला बस कैसे हल होगा, ये हमने पैडिंग दी है साइडों पे, ये देख रहे हैं? इसने इस साइड से ज़्यादा गैप उठाया हुआ है और इस साइड से कम गैप उठाया हुआ है। तो जो हमने पैडिंग दी है हम इसको कम कर देते हैं, इसको जो है या खत्म ही कर देते हैं। ये पैडिंग खत्म किया, लेकिन ये इसके खत्म नहीं होगा। तो इसका आखिरी हल ये है कि हम ऊपर जाएंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम जाके लिखेंगे ओवरफ्लो, मतलब कि जो ओवरफ्लो है, जो ये इसको ओवरफ्लो कहते हैं कि ये बाहर जो जा रहा है ना ये ओवरफ्लो, इस ओवरफ्लो को डल कर। अब ये देखें उधर नहीं जा रहा है, इधर भी फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन अब ये देखें ऊपर नीचे फ्लो नहीं हो रहा, ना इधर ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। ठीक है, वो हमें कैसे करना है, हम बॉडी में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो वाई, ये आ रहा है दूसरे नंबर पे ओवरफ्लो वाई ऑटो, या आप इसको ऑटो कर दो। अब हम रिलोड करेंगे तो हमारा रिलोड वाला आ गया। ओवरफ्लो वाई ऑटो, वाई एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता है, फिजिक्स तो नहीं पढ़ी है, किसी को नहीं पता होगा। है, ये अब हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट तैयार हो गई है। हम इसमें एक बटन लगाते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, इसमें अब हमने एक बटन लगाना है कॉन्टैक्ट अस का, जिस पे यूज़र क्लिक करे और वो उसके व्हाट्सएप पे चला जाए, उसके कॉन्टैक्ट में चला जाए। ठीक है, वो कैसे करना है अब हम वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमने जो है ना, ये जो डिव शुरू हो रही है ना कार्ड की, इसका क्लोजिंग टैग ये है, इसके नीचे ही क्या करना है, एंकर बनाना है। बटन बनाने आता है हमजा? हमजा, हमजा बटन बनाने आते हैं आपको? चलो मुझे बताओ क्या करूँ पहले। वाह,
क्या बात है हमजा, क्या बात है बोनस की। ओ भाई पहले डायरेक्ट ही बटन का टैग बना दो, उसको क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग बनाया, उस, उसके अंदर बटन बनाना है, और वहां पे हम लिखेंगे बाय नाउ, खरीद लो। बाय नाउ लिख के उसको हम देखते हैं। अब हम बटन को पहले डिजाइन कर लेते हैं, बटन आया भी है कि नहीं आया। मीटिंग एंड हो गई है। हेलो जी, पैसे भी ला दे यार, आ रहा हूँ 5-6 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, किस आप भूली हुई है यार। फायदा क्या हो रहा है पढ़ाने का, उस टाइम पे आप बोलते सारी समझ आ गई, अभी मैं पूछूंगा आप अभी भी कहेंगे कि आपको सारी समझ आ गई है। यही बात है। बोल रहा हूँ हमजा, आपको ही बोल रहा हूँ, और सबको तो समझ आ गई है। आपको डिस्प्ले फ्लैक्स याद नहीं है, आप कह रहे हैं जितने बच्चे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उन सबसे आगे हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैक्स सबसे मेन पॉइंट है भाई। डिस्प्ले फ्लैक्स, ध्यान दें यार यहाँ पे। बटन हमने बनाना है, यहाँ पे हमारा बटन शो हो गया, ये रहा है। इसको हमने स्टाइलिंग देनी है। ये हमारा बटन आ रहा है, ठीक है। बटन की स्टाइलिंग तो याद ही होगी, उम्मीद है। बटन, ठीक है। बटन को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू, लेकिन थोड़ा सा ना जो पर्पल साइड पे जा रहा है, स्काई ब्लू पे हम इसको लेके आते हैं इधर पे। ये बटन पे हमने ये रख दिया, और कलर हम इसको दे देते हैं वाइट। ये हो गया। इसका साइज थोड़ा बड़ा करने का हम इसको पैडिंग दे देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। साइज इसका बड़ा हो गया थोड़ा, और बड़ा पिक्सल कर दे दें ताकि थोड़ा वो आ गया शो, ये ठीक है। अब जो है इसका जो बॉर्डर है वो, अगर हमने बॉर्डर इसका खत्म करना, BORDER, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस नहीं बल्कि बॉर्डर होगा। बॉर्डर रेडियस तो हम तब देते हैं ना जब साइड से खोल करना हो, बॉर्डर ना डॉट आर किया, बॉर्डर भी आ गई। अब हम चाह रहे हैं बटन जो है ये सेंटर के अंदर है। कहाँ पर है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है CSS में, लिखें इसको कॉपी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है मतलब कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डिव होगी या कुछ भी हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को
सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज होता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज होता है। अगर हम चाहें तो हम इसको मार्जिन दे के भी सेंटर में ला सकते हैं। अगर हम इसको मार्जिन 50% दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। लेकिन ये पूरे उसका 50% उठाएगा। ये देख रहे हैं, पूरे पेज का इसने 50% उठा। अगर हम इसको 30 पर या 25% करते हैं कंट्रोल और, तो ये देखें थोड़ा सा सेंटर में है लेकिन 20% मार्जिन होता है। इसलिए मार्जिन कभी भी नहीं देंगे। किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए मार्जिन कभी भी नहीं देंगे। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, टैक्स अलाइन सेंटर। लिखा है इसको। हाँ, और उन्होंने हमजा ने भी लिख लिया, सबने लिख लिया। बड़ी अच्छी बात है ये। हम यहाँ पे देंगे टैक्स अलाइन सेंटर। लेकिन ये भी नहीं आया सेंटर में। और वो क्यों नहीं आया ये हम अभी देखते हैं। मार्जिन जीरो ऑटो देखिए, मार्जिन जीरो ऑटो पे है, फिर भी सेंटर में लाने के लिए यूज होता है। तो ये भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हाँ सही है, सही सही सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम ये चीज़ जो है ना, एंकर के अंदर बटन है इसलिए हम एंकर को टैग करेंगे। इसके अंदर का जो बटन है, या हम एंकर को ही बोलते हैं भाई कि तू जो है ना सेंटर में आने के लिए, सेंटर में आने के लिए एक मिनट यहाँ से स्पेस खत्म कर देते हैं ताकि कोई एरर ना बने। एंकर को ही बोल देते हैं भाई दो प्रॉपर्टी उठा ले, टैक्स लाइन सेंटर और मार्जिन जीरो ऑटो। तो अगर अभी देखें तो ये भी मार्जिन से नहीं आया। इसका मतलब हम कोई तो गलती कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा। अच्छा, इसको फुटर के बाहर रखते हैं। इंस्पेक्ट बटन क्लिक करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कोई एरर नजर आ, किसी को कोई एरर नजर आ रहा हो? लाइन सेंटर हाँ नहीं रहा ये टैक्स लाइन सेंटर। कुछ तो गलती कर रहे हैं यार हम कोई कर एड्रेस। कुछ तो गलती हम जरूर कर रहे हैं। जो गलती बताए उसका पेपर माफ। जो गलती ढूंढ लेगा उसका पेपर माफ है। अच्छा, हमारी वेबसाइट जो है वो आईफोन 14 प्रो मैक्स पे ऐसी दिखेगी, जो कि बहुत ही खराब है और फारग है। अच्छा, हमने इस बटन को सेंटर में लाना था, हम एक काम करते हैं आखिरी। अगर ये सेंटर में ना आया तो हमें फिर कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम टेप बनाते हैं, फिलहाल देते हैं उसको BTN। उसके अंदर जो है वो बटन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो BTN की क्लास है डॉट BTN, उसको जो है हम उसको बोलते हैं कि भाई टू टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। हो गया, शुक्र है वो भाई, अब समझ आइएगा। अच्छा, हमने जो है ना बटन को डायरेक्ट दे रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा रोला कर रहा था। अगर डेव बनाए और उसके अंदर बटन को रखें, पहले हम पेरेंट डेव बनाए और उसके अंदर बटन को रख के पेरेंट डेव को जो है अगर देखना, ये कहते हैं ये टेक्स्ट लाइन
सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, समझ आ गई? इधर तक बना ली वेबसाइट। कर्सर पॉइंटर ये भी पढ़ाया था ना कल, ताकि इसके ऊपर हम नहीं आए तो याद बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मैं आप वेबसाइट कौन सी वेबसाइट बनाई है? हाँ, प्रोजेक्ट के लिए रेडी है सब? हाँ, क्या बात है, सब रेडी है। पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं ना, ताकि थोड़ी सी गली